मैं नहीं मानता इस बात को, इसलिए कि 30 मार्च को केरला में जो 3 लोगों को कोविड हुआ था वो कौन से मजहब के थे, इटली के टूरिस्ट जो आए थे वो कौन से मजहब के थे, और 30 मार्च को गुजरात में एक आदमी का सूरत से और दूसरे का किसी और जगह से लिया गया, उनका मजहब से क्या ताल्लुक था। बोरिस जॉनसन का मुसलमान थे, क्या अमेरिका में जो लोग मर रहे हैं वो मुसलमान हैं? सर, ये वायरस किसी को नहीं देखता, ना मजहब को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना दौलतमंद को देखता है। हाँ, ये वायरस की वजह से सबसे ज्यादा भारत में परेशान इस गवर्नमेंट के अहमकाना फैसलों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गरीब पिट रहा है, मर रहा है। हद तो ये हो गई कि मीरठ में एक सैंपल को आप हिफाजत नहीं कर सके, एक बंदर छीनकर सैंपल लेकर चला गया, तो क्या उसको भी आप मजहब से जोड़ देंगे? भारत के प्रधानमंत्री सारी दुनिया के वाहिद हेड है एक कंट्री के जिन्होंने इस कोविड क्राइसिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मन की बात, लव लेटर लिखते हैं लोगों को आकर, अरे आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना प्रधानमंत्री जी। अगर आपको नफरत है आप जैसे एंकर से, तो मत बुलाइए, किसी और को बुलाइए जो आपके सामने बैठकर चापलूसी करके एक सवाल कर ले आपकी तारीफ में। मगर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रधानमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं जो ऐनक लगाया हूं ना, वो मोदी सरकार की गुलामी की ऐनक नहीं लगाया हूं, मैं ऐनक लगाकर सच्चाई को देख रहा हूं। अगर आपने 20 लाख करोड़ का वो इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, देश के जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि 10% जीडीपी, झूठ है, 1.7% ऑफ जीडीपी भी नहीं है। ट्रेन चला रहे हैं, मुंबई से ट्रेन जाना गोरखपुर को ओडिशा चले जाती है, ओडिशा चले जाती है। आप खुद देखिए कि एक अबरार और एक सुनील नामी लोग पीने का पानी ट्रेन में नहीं मिला उनको। पीयूष गोयल साहब टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देकर कहते हैं कि कोई भूखमरी से नहीं मरा है। इतनी झूठ बोलेंगे? 2 महीने से ज्यादा 68 दिन आज पूरे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, देह की दूरी भी हमने मेंटेन की, घरों में हम बंद भी रहे, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी देश ने। और सरकार कह रही थी जान है तो जहान है, कि जान बचाना प्राथमिकता है, लेकिन अब जान भी और जहान भी, उस ओर हम आ गए हैं। अनलॉकिंग का पहला फेज कल से शुरू हो जाएगा। तो आप जो सरकार का रिस्पांस रहा है इस संकट काल, संक्रमण काल में, सरकार इसे कहती है कि देखिए अगर हम ये कदम ना उठाते तो बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होते, दुनिया में हमारी सराहना प्रशंसा की जा रही है। आप सरकार के इनिशिएटिव्स को, हमारे ये इन 68 दिन को कैसे देखते हैं ओवैसी साहब? सर, ये जो 68 दिन का मौका सरकार को मिला, उन्होंने गवाया नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से इसको खोया है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था देश को? 21 दिन में हम इस पर जंग जीत जाएंगे। आप जीते प्रधानमंत्री, आप हार गए। इस टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स का चीफ विनोद साहब ने कहा था कि 18 मई के बाद कोई कोविड नहीं होगा। झूठ साबित हुआ। 7-7 हजार, 6-6 हजार केसेस देश में बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपने लॉकडाउन को यह समझा कि वायरस खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स, खासतौर से एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा कि हम टाइम बाई कर रहे हैं, मगर आपने एपिडेमियोलॉजिस्ट को किसी को कंसल्ट नहीं किया। आपने देश को धोखा दिया और खासतौर से मिडिल क्लास तबके से कह दिया कि भाई घंटी बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लाइट बंद करो। आज अगर आप मार्च के महीने में हमारे गरीब लेबरर्स को वापस भिजा देते, खासतौर से यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड को, उस वक्त वायरस कम था। आज आप इकोनॉमी खोल रहे हैं, हमारा लेबर जा चुका है, तो कौन से इकोनॉमी रिवाइव होगी? तो आप कह रहे हैं सरकार ने उल्टी गंगा बहाई, आप ये कह रहे हैं उल्टी गंगा बहाई, जो दरअसल अब कर रही है, ये फर्स्ट फेज में करना चाहिए था, बजाय के चौथे या 5वें फेज में करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी वक्त करना चाहिए था। वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि एक्ट इन हेस्ट, रिपेंट इन लेजर। ये सरकार, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में मरकज वालों ने संक्रमण बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही कि मरकज, वो जहां गए, जहां जहां उनके फुटप्रिंट्स गए जमात, तबलीगी जमात के लोगों के, वहां संक्रमण फैल गया। बिल्कुल सरासर झूठ है।
WHO के गाइडलाइंस के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल की जितनी भी बात करी जाए कम है। केजरीवाल जब दिल्ली जल रहा था तो बजाय चीफ मिनिस्टर के, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, मगर एक अखलाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी, वो हिंदू इलाकों में जाते, मुस्लिम इलाकों में जाते, लोग समझाते, वो नहीं किया। क्या किए? राजघाट पर जाकर खामोश बैठते हैं। ये केजरीवाल का असली चेहरा है जो लोग आज समझ रहे हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, तो वो कहते हैं कि अब कोई माइग्रेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आर्टिकल 19 में उसकी इजाजत दी गई है। मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेहतरीन क्या काम है कि मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम कर दो। ये बात गलत है, आज देश जान रहा है और मुझे यकीन है कि इनकी तमाम झूठ ये झूठी रहेगी। ये झूठ के अपनी झूठ को सच्चाई से नहीं छुपा पाएंगे इंशाअल्लाह।